यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम अपने दिल का दुश्मन समझते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हमारे दिल का दुश्मन नहीं बल्कि हमारे जिस्म में और भी कुछ ऐसे आज़ा हैं जिनको ये शदीद मुतासिर करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल के अलावा और हमारे वजूद में मौजूद किन किन आज़ा को शदीद नुकसान पहुंचाता है और कोलेस्ट्रॉल की अलामात क्या हैं। अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बात हो रही थी कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल दिल के दौरे के साथ साथ ये हमारे दीगर आज़ा को भी मुतासिर करता है। कोलेस्ट्रॉल एक कीमियाई मादा है जो कि मुंह में चिकनाई वैक्स होती है। ये कीमियाई मादा 80% हमारे जिगर में तैयार होता है और 20% ग़ज़ा से हासिल होता है। जब भी कोलेस्ट्रॉल का नाम लिया जाता है तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि ये हमारे दिल का दुश्मन है और दिल के दौरे का बायस बनता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि दिल के दौरे के साथ साथ ये हमारे दीगर आज़ा को भी मुतासिर करता है, जिनमें हमारे पैर भी शामिल हैं। तवज्जो रहे कि कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। नंबर 1 LDL और HDL। LDL को बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल की शरियानों की दीवारें मोटी और सख्त हो जाती हैं और एक सख्त मादा कोलेस्ट्रॉल प्लाक जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शरियानें तंग हो जाती हैं और दौरान खून में रुकावट पैदा होती है। लेकिन इस कोलेस्ट्रॉल के मुज़र असरात सिर्फ दिल की शरियानों तक महदूद नहीं हैं बल्कि ये हमारी टांगों की खून की शरियानों में भी खून को रोकता है, जिसके बायस टांगों की तकालीफ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में कम से कम 12 लाख अफराद कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से टांगों की तकलीफ में मुब्तला हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया तो आपकी टांगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा बयान की जाने वाली अलामात पर तवज्जो रहे और इन अलामात के जाहिर होते ही फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाए। हमारे बदन में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की पहली अलामत टांगों पर सूजन आना। कोलेस्ट्रॉल जब दिल की शरियानों को तंग करता है तो पहली फुर्सत में टांगों पर सूजन आ जाती है, पिंगलियों और रानों पर भी सूजन आ जाती है, हाथ से दबाने पर गढ़ा मालूम होता है और जब सूजन बढ़ जाती है तो टांगों पर खुश्की आ जाती है और जिल्द हसास हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की दूसरी अलामत रात में टांगों में ऐंठन का आना। अक्सर नौजवान अफराद रात में पैरों में ऐंठन आने की शिकायत करते हैं, लेकिन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उनकी पिंडलियों में ऐंठन ज्यादा हो जाती है और पैर लटकाने से खून का बहाव चूंकि नीचे की तरफ आता है तो ऐंठन में कमी आ जाती है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की तीसरी अलामत कमजोरी महसूस होना। सिर्फ कैल्शियम की कमी से ही पैरों में कपकपाहट नहीं होती बल्कि कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती की वजह से भी टांगों में कमजोरी महसूस होती है। चलना फिरना मुहाल हो जाता है। कुछ ऐसे मरीज भी पाए जाते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल इतना मुतासिर करता है कि उनका चलना फिरना खत्म हो जाता है या वो सहारे से ही चलने के काबिल रह जाते हैं।
हमारे बदन में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की चौथी अलामत जख्म का ना भरना। ज़ियाबतीस की तरह कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के पैरों में होने वाले जख्म भी नहीं भर पाते, लेकिन ज़ियाबतीस के मरीजों के पैरों के जख्म तकलीफ नहीं देते, जबकि कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को जख्मों में काफ़ी तकलीफ रहती है। ये जख्म कभी सुर्ख और कभी काले रंग के होते हैं। बदन में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की पांचवी अलामत पैर ठंडे रहना। पैर ठंडे रहना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की अलामत हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल के मरीज चूंकि गर्म ग़िज़ाएं जैसे गोश्त, अंडा और घी नहीं खा पाते, तो उनके पैर ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये कोलेस्ट्रॉल की आम अलामत तो नहीं है, लेकिन वो अफराद जिनके ख़ानदान में कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज और हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज पाया जाता है, उन्हें पैरों के ठंडे होने पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बदन में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की छठी अलामत टांगों का दर्द। कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती से खून की रगें या तो फूल जाती हैं या सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसके बायस पैरों तक खून की रसाई मुश्किल हो जाती है, जिसके बायस दो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। या तो टांगों में भारीपन महसूस होता है या फिर जलन का एहसास होता है। कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती से टांग के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो सकती है या एक टांग में भी मुस्तकिल दर्द रह सकता है। जब बगैर किसी खास वजह के चलना फिरना या देर तक खड़े रहना मुश्किल हो जाए, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि कोलेस्ट्रॉल आपकी टांगों को मुतासिर कर रहा है। बदन में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की सातवीं अलामत पैरों के बाल कम हो जाना। जब खून का बहाव और रसाई टांगों तक मुसलसल और नॉर्मल नहीं होती, तो टांगों पर से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, और अगर एक बार बाल साफ किए जाएं तो दोबारा बाल नहीं आते, चूंकि गोश्त सख्त होना भी कोलेस्ट्रॉल की एक अलामत है। लिहाजा पैरों पर सूजन आ जाती है और जल्द पर चमक आ जाती है। बदन में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की आठवीं अलामत जिल्द में तब्दीली आना। अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी टांगों को मुतासिर कर रहा है, तो टांगों की जिल्द की रंगत तब्दील हो जाती है। बाज़ दफा मरीज टांगों पर पीला रंग आने की शिकायत करते हैं और कुछ मरीजों की टांगें नीली हो जाती हैं। पैरों के नाखून सख्त और मैली रंगत के हो जाते हैं। अगर मरीज कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते रहें तो नाखूनों और जिल्द का रंग नॉर्मल रहता है। दवा छोड़ने पर दोबारा वही शिकायत पैदा हो जाती है। बदन में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की नवीं अलामत टांगों के टिश्यूज का ख़त्म हो जाना। बाज़ दफ़ा मरीज कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं कराते और पैरों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिनमें से एक टिश्यूज का ख़त्म हो जाना है। टिश्यूज ख़त्म होने के बायस मरीज अपाहज भी हो सकता है और जान को भी खतरा लाहक हो सकता है। बदन में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की 10वीं अलामत किसी अलामत का जाहिर ना होना। हमारा जिस्म मुख्तलिफ तकालीफ को अगर महसूस करता है तो ये भी कुदरत का तोहफा है, क्योंकि दर्द होने पर इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन कुछ मरीजों पर बड़ी बीमारियां अचानक हमला आवर होती हैं और उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती से अगर टांगों में तकालीफ की कोई भी अलामत जाहिर हो तो डॉक्टर की तरफ रुजू किया जा सकता है, लेकिन कई केसेस में कोलेस्ट्रॉल के बायस टांगों को नुकसान पहुंचने की कोई अलामत जाहिर नहीं होती। इन 10 अलामात के जरिए हम जान सकते हैं कि हमारे बदन में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा हो गई है और बदन में कोलेस्ट्रॉल की इस मिकदार को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए फौरन डॉक्टर की तरफ रुजू किया जाए। उम्मीद है कि आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।